उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी को चेतावनी, संभल कर बोले। उद्धव ठाकरे का संकेत, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को तैयार। आखिर अचानक क्यों बदल गई उद्धव ठाकरे की भाषा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रहा है। मुश्किलें तो सत्ता जाने के बाद से ही बढ़ने लगी थी और शायद उससे पहले भी एमवीए नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा था। ईडी और सीबीआई के टारगेट पर नेता दिखाई दे रहे थे। सरकार चली गई लेकिन लगातार एमवीए के नेता निशाना बनते रहे। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी भी चली गई लेकिन उद्धव ठाकरे झुके नहीं। वो लगातार बीजेपी से लड़ते रहे। कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ खड़ी रही। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है और साफ कर दिया है कि ऐसे नहीं चल पाएगा। साथ रहना है या नहीं रहना है, ये कांग्रेस को ही साफ करना है। साथ रहना है तो सहयोगी को सम्मान करना ही होगा। ये नहीं होगा कि साथ भी रहेंगे और सहयोगी का अपमान भी करेंगे। उद्धव ठाकरे के निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी को जब संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी का समर्थन किया। लेकिन दूसरे ही दिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से उद्धव ठाकरे का धैर्य टूटता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सावरकर को निशाने पर ले लिया। कहा कि राहुल गांधी का नाम सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी लगातार सावरकर को टारगेट कर रहे थे, उन्हें माफी वीर बता रहे थे। तो दूसरे ओर महाराष्ट्र में शिवसेना सावरकर को देशभक्त मानती है। सावरकर की तुलना शिवसेना नेता गांधी जी से भी कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार सावरकर पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सावरकर हमारे लिए देवता समान है, उनका अपमान हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कांग्रेस को अगर एक साथ रहना है तो ये नहीं चल पाएगा। आज मैं सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहा हूँ कि ये सब नहीं चल पाएगा। सावरकर ने जो सहा वो कोई नहीं सह सकता। इसलिए राहुल गांधी को कहता हूं कि हम सब साथ आएं, क्योंकि अब देश के लोकतंत्र को बचाना है। आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। अगर इस बार कुछ नहीं कर सके तो लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस सावरकर ने 14 वर्ष सजा काटी, देश को आजादी दिलाई, वो सावरकर आज जब स्वर्ग से देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। सावरकर भक्त हो तो लोकतंत्र बचाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि मुद्दे से भटको नहीं। हम सावरकर के भक्त हैं। महाराष्ट्र में लड़ाई मुख्यमंत्री होने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। इससे पहले जब आदित्य ठाकरे से इस बात को लेकर सवाल किया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठा दिए हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि सावरकर, पीएम मोदी और राहुल गांधी के मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ महाराष्ट्र के मुद्दे पर बोलेंगे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में थी उस समय भी राहुल गांधी ने सावरकर पर जमकर निशाना साधा था और यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने अंग्रेजों को जो माफीनामा भेजा था उसमें खुद को उन्होंने अंग्रेजों का नौकर तक कह दिया था। सावरकर पर राहुल गांधी के तीखे बयान के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को होती है। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहा है। बीजेपी ने तो इसे महाराष्ट्र के सम्मान तक से जोड़ने का काम कर दिया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को भी इस मामले में साफ करना पड़ा कि राहुल गांधी को इस मामले में संभल कर बोलने की जरूरत है। मलेगांव की रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो अच्छा बोले। एक सवाल पूछा गया कि 20,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है, लेकिन पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी से यही कहना है कि सावरकर हमारे देवता है, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सावरकर का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।